जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपसे बात करूंगा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 2020-21 के लिए जारी कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल, मध्य प्रदेश। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए देखें आज ये है ब्लूप्रिंट जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। अब इसको मैं अलग अलग पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्या हटाया गया है, क्या नहीं हटाया गया है, किस पार्ट से, किस सेक्शन से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अधिकतर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि जितने भी प्रश्न आएंगे सबके सब बुक से आएंगे, लेसन से आएंगे, उन्हीं को पढ़ के हमको आंसर देना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लेंगे कि कहाँ से किस तरीके से प्रश्न आना है, उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या क्या हटाया गया है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, जिससे आप इसकी तैयारी इस वर्ष 2020-21 में ना करें। जो इस वर्ष हटाया गया है वो लेसन 1 है, ये देखिएगा, लेसन 1, लेसन 4, 1 भी हटाया गया है, लेसन 4 भी हटाया गया है, लेसन 7 हटाया गया है, लेसन 10 हटाया गया है, और फिर लेसन 10 में भी ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील पोयम, ये भी हटाया गया है। तो इतनी चीजें हैं। ये लेसन का नाम देख लेंगे, द फन दे हैड। ये जो भी लेसन दिए हुए हैं इसे आपको देख लेना है और इसके आधार पर ही आपको तैयारी करनी है। इनको नहीं पढ़ना है। 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, ये 5 लेसन जो हैं इनको आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अब देखें, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2 और C4 ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। क्या होंगे ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, मैचिंग, सही विकल्प आदि प्रश्न हो सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे। इस नंबर पे ये क्या होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा रहेगी। अति लघुत्तरी 2 अंक के होंगे, 20 से 30 शब्द में लिखना है। लघुत्तरी 3 अंक वाले होंगे, 60 से 75 शब्दों में लिखना है। दीर्घोत्तरी जो होंगे वो 5 अंक के होंगे, 120 से 150 शब्दों में लिखना है। सेक्शन ए और B6 को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, मतलब 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से एक को आपको करना होगा। और अच्छे से आगे देखते हैं। जो इंग्लिश विषय का ब्लूप्रिंट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है रीडिंग एरिया, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है लिटरेचर या टेक्स्ट बुक से। मतलब टेक्स्ट बुक से जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो सेक्शन सी में आएंगे। राइटिंग से संबंधित आपको लिखने के लिए जो दिया जाएगा वो सेक्शन बी में दिया जाएगा, और जो रीडिंग से संबंधित है, आपको जो पढ़ के करना है, वो सेक्शन ए में दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, बी और सी सबके बारे में अलग अलग। चलिए देखें। रीडिंग अर्थात यहां आपको अनसीन पैसेज दिए जाएंगे। यहां आपको अनसीन पैसेज दिए जाएंगे और आपको अनसीन पैसेज का आंसर लिखना होगा। तो ये अनसीन पैसेज टोटल 4 होंगे, 5-5 नंबर के होंगे, टोटल 20 अंक के होंगे। ध्यान रखेंगे, यहां से आपको 20 अंक निर्धारित किया गया आपके लिए। अनसीन पैसेज 1, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। अनसीन पैसेज 2 में भी 5, 3 में भी 5 और 4 में भी 5। ये चारों अनसीन पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होंगे, और इन 5 क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे अनसीन पैसेज 1 में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, 3 सब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब इनमें आपको विकल्प दिया जाएगा, उन्हीं में से चुन के आपको आंसर देना होगा, इजी रहता है। और जो 3 क्वेश्चन आएंगे इसके, ये सब्जेक्टिव होंगे, मतलब आपको इसमें प्रश्न दिया जाएगा, आपको अनसीन पढ़ना है, अनसीन पढ़ने के बाद उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इस तरीके से 2 ऑब्जेक्टिव और 3 सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। अनसीन पैसेज 2 में भी यही है, 3 में भी यही है और 4 में भी यही, सब में यही पैटर्न
रहेगा। 5-5 अंक के रहेंगे, 2 अंक का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 3 अंक का सब्जेक्टिव हो जाएगा। 1-1 अंक के पूरे प्रश्न रहेंगे। 20 अंक हो गया। इनमें से 2 जो अनसीन पैसेज हैं वो ब्रिज कोर्स से आएंगे। ब्रिज कोर्स की आपकी अलग जो पुस्तिका होती है उससे 2 अनसीन पैसेज आएंगे और 2 अनसीन पैसेज ब्रिज कोर्स के बाहर से कहीं से भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, रीडिंग एरिया है, यहाँ आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उत्तर देना है। दूसरा राइटिंग एरिया है। तो राइटिंग एरिया में क्या क्या आएगा? राइटिंग एरिया में देखिए टोटल 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। राइटिंग एरिया से टोटल 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब आप इसे देखिए कि ये जो 30 अंक है ये कैसे आएंगे। तो ग्रामर से आएगा। कहां से? ग्रामर से। देखिए 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 5 करने होंगे, मतलब 5 अंक का ई ग्रामर आएगा। ट्रांसलेशन 7 दिए जाएंगे, उनमें से 5 का ट्रांसलेशन करना होगा, 1-1 अंक के होंगे, 5 आएंगे। ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ब्रिज कोर्स, ब्रिज कोर्स से ऑब्जेक्टिव आएगा, 7 दिए जाएंगे, 5 करने होंगे, कुल 5 अंकों के ही होंगे। लेटर राइटिंग आएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। तो लेटर राइटिंग 5 अंक का आएगा। कंपोजिशन ऐसे 1 आउट ऑफ 4, 4 ऐसे दिए रहेंगे, 4 में से 1 ऐसे करना होगा, 5 अंक का, मतलब लेटर 5 अंक का और ऐसे भी 5 अंक का आएगा। नोट मेकिंग और समरी, तो नोट मेकिंग और समरी ये 3 अंक और 2 अंक के होंगे। तो नोट मेकिंग और समरी करना है तो एक प्रश्न इनमें से 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो नोट मेकिंग और समरी ये हो गया। यह है प्रश्नों की संख्या, ये इसके आगे दिया हुआ है, ये एक ही प्रश्न रहेंगे, उसी के अंदर ये सब चीजें रहेंगी। अब आगे देखें लिटरेचर टेक्स्ट बुक। अब ये है टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक से आपके 30 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपको याद करना है वो कितने अंक के आ रहे हैं? 30 अंक के आ रहे हैं। और ये जो हैं ये आपके रीडिंग एरिया से और राइटिंग एरिया से, मतलब ये आपको समझ के लिखना होगा। ट्रांसलेशन आ गया, लेटर आ गया, ऐसे आ गया, नोट मेकिंग आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, ये सब चीज़ें आपकी राइटिंग सेक्शन में है। ये आपका जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है इंग्लिश में, उससे संबंधित होगा। अब टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक से 30 अंक के प्रश्न आने हैं। कहाँ कहाँ से आएगा ये देख लीजिए। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज 1, प्रोज 1 का एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा। 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1 का उत्तर आपको लिखना होगा। 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 सब्जेक्टिव होगा, 2 अंक का, कुल 5 अंक हो गए। मतलब 5 अंक का एक्सट्रैक्ट आएगा प्रोज से, किसी भी प्रोज से। ये प्रोज 1 का मतलब पहला वाला क्वेश्चन रहेगा प्रोज से रिलेटेड, जिसका एक्सट्रैक्ट आपको लिखना होगा। फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज 2, प्रोज 2 से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 5 अंक का होगा। 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 सब्जेक्टिव होगा, मतलब प्रश्न दिया जाएगा उसका आपको उत्तर लिखना होगा। तो दोनों में प्रोज से 2 एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, किसी भी प्रोज से 2 पूछे जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर यहां क्वेश्चन आंसर फ्रॉम प्रोज 4, क्वेश्चन आंसर आएगा प्रोज से। इनमें 4 आउट ऑफ 6, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जिनमें से 4 का उत्तर लिखना होगा। जो क्वेश्चन आंसर होंगे 6 दिए जाएंगे, 4 का उत्तर लिखना होगा। और ये जो चारों होंगे 2-2 नंबर के होंगे, मतलब 8 अंक के होंगे। ये प्रश्न उत्तर आपके कितने आ रहे हैं? क्वेश्चन आंसर कितने अंक के आ रहे हैं? 8 अंक के आ रहे हैं। ध्यान रखेंगे 4 प्रश्न रहेंगे, 2-2 अंक के हैं। फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा 1, 1 आउट ऑफ 2, 2 रहेंगे प्रश्न, जिनमें से 1 का आपको उत्तर लिखना होगा। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 सब्जेक्टिव होगा, अर्थात कितने अंक हो गए? 4 अंक का ये होगा। 2 अंक के ये और 1 प्रश्न जो है ये 2 अंक का, 4 अंक का। तो पोएट्री से 4 अंक। और क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पोएट्री 4, क्वेश्चन आंसर जो पोएट्री से, जो पोएट्री वाले होंगे पार्ट, उससे जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा वो 6 पूछे जाएंगे और 4 का जवाब देना होगा आपको। कितने नंबर के? ये भी 8 नंबर के होंगे, 2-2 अंक के होंगे चारों प्रश्न और टोटल 8 अंक के होंगे।
तो इस तरीके से ये ब्लूप्रिंट हो गया। इस पोर्शन को आप अच्छे से समझिएगा कि जो टेक्स्ट बुक से आएगा, तो टेक्स्ट बुक में आपने जितने भी प्रोज पढ़े हैं उन प्रोज में से 2 जो प्रोज हैं उनका एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे, 2, कोई भी 2 हो सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, कुल 6 पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 का उत्तर आपको लिखना है। पोएट्री से यही होगा, पोएट्री से भी 1 एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा। प्रोज से 2 एक्सट्रैक्ट पूछे जा रहे थे और पोएट्री से 1 एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, और पोएट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 का जवाब देना है, 6 पूछे जाएंगे। इस तरीके से रीडिंग, राइटिंग और जो लिटरेचर है इससे संबंधित ब्लूप्रिंट में पूरा डिवाइड किया हुआ है। आप इसे देखें, समझें और इसके अनुसार ही आप अपने परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा की तैयारी में जो बच्चे गलती करते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में टेक्स्ट बुक के केवल 30 अंक निर्धारित हैं, बाकी 30 और 20 यहाँ निर्धारित है। टोटल 80 अंक का क्वेश्चन आंसर रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर को मिलाकर आएगा। धन्यवाद।